जीकेएस की जो सीरीज चल रही है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की, उसमें आज मैं आपको उत्तराखंड के प्रमुख ताल और झीलें बताने जा रही हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड के ताल और झीलें। भारत में अनेक प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, जैसे कश्मीर में विवर्तनिकी झीलें और महाराष्ट्र में ज्वालामुखी झीलें, उड़ीसा आंध्र प्रदेश में जो है लैगून झीलें, और इसी प्रकार से राजस्थान में वायुजनित झीलें, और खास तौर पर उत्तराखंड में जो है हिमानी झीलें बोलते हैं उन झीलों को जिनका निर्माण हिमनद या ग्लेशियर से हुआ है। ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो उनका पानी झीलों में एकत्रित होता जाता है, जिसे हिमानी झीलें कहते हैं। यहाँ मैंने कुछ शॉर्ट में भी दिया है, आगे आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको विस्तार से भी बताऊंगी। देखिए, इसमें जैसे नैनीताल झील है, इसे ऋषि सरोवर भी कहते हैं। भीमताल झील है, ये त्रिभुज आकार की है, और कुमाऊं क्षेत्र का ये सबसे बड़ा ताल है। जैसा कि इसका नाम है भीमताल, उसी से आप याद रख करना सबसे बड़ी झील है ये। इसी प्रकार नौकुचिया ताल, 9 कोनों वाली ताल, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। सात ताल जो है 7 छोटे छोटे तालों का समूह है। इसी प्रकार ये सभी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये कुमाऊं क्षेत्र की झीलें हैं। खुरपा ताल, सूखा ताल, सड़िया ताल, गिरी ताल, द्रोण ताल, तड़ाक ताल, शामल ताल और झिलमिल ताल, ये सभी कुमाऊं क्षेत्र की झीलें हैं। अभी मैं इनको आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है भीमताल। काठगोदाम, जिसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार बोला जाता है, उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल से 22 किलोमीटर पूर्व नैनीताल जिले में यह झील कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है। इस झील की जो लंबाई है 1674 मीटर, चौड़ाई 447 मीटर और गहराई 26 मीटर है। इसका आकार जो है वो त्रिभुज के आकार का है, और यह 3 तरफ जो है पर्वतों से घिरी हुई है, और साथ ही साथ इसमें बोटिंग फैसिलिटी यानी नौका विहार की सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल यह नैनीताल से 26 किलोमीटर दूर और भीमताल से 5 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। ये कुमाऊं की सबसे गहरी झील, भीमताल जो है कुमाऊं की सबसे बड़ी झील, और यह नौकुचिया ताल जो है ये कुमाऊं की सबसे गहरी झील है। इस झील की लंबाई जो है 950 मीटर, चौड़ाई 680 मीटर है, और गहराई जो है मैंने अभी बताया ना आपकी, अभी ऊपर मैंने आपको भीमताल बताई थी, उसकी गहराई 26 मीटर है, इसकी गहराई है 40 मीटर। इसमें जो यहाँ पक्षी हैं वो दूर दूर से पक्षी आते हैं, विदेशी पक्षी भी यहाँ देखे जाते हैं, और ऐसा मान्यता है कि यहाँ पूरी 9 कुचिया ताल के 9 कोने हैं। कोई भी व्यक्ति एक साथ 9 कोने नहीं देख सकता। कहते हैं अगर कोई देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक साथ इसके 9 कोने नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट है झिलमिल ताल। चंपावत जो है कुमाऊं जनपद के टनकपुर में ब्रह्मदेव से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह ताल स्थित है। ये लगभग 2 किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैला है। इसकी आकृति गोल है और इसका रंग जो है वो नीला है। कुमाऊं का सबसे फेमस ताल है नैनीताल। नैनीताल आपको पता है नैनीताल शहर में स्थित है। नैनीताल के नगर के मध्य एक कटोरे की भांति यह ताल बना हुआ है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। समुद्र तल से 1937 मीटर की ऊंचाई पर स्थित झील के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। 7 पहाड़ या सभ्रंग हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा ऊंचा चाइना पीक है। चाइना पीक या इसको नैना पीक बोलते हैं। और एक नदी निकलती है, लोकल उसे बालिया नदी बोलते हैं, और इसके उत्तरी भाग को मल्लीताल और इस मल्लीताल और तल्लीताल बोलते हैं। जैसे आप नैनीताल कभी शहर जाएंगे तो वहां तल्लीताल और मल्लीताल, उत्तरी भाग को मल्लीताल और निचले भाग को तल्लीताल कहा जाता है। ऐसा माना जाता है इस झील का निर्माण जो है
शिव जी की जो पत्नी थी सती, उनके नैन गिर गए थे यहाँ पर। इस नैनीताल, जो इसका नैनो से नाम पड़ा है, और नैना देवी शक्तिपीठ मंदिर भी इसी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज 1841, वेरी इंपॉर्टेंट है, शाहजहांपुर के पी बैरन ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैनीताल लेक की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सातताल। नैनीताल से 22 किलोमीटर की दूरी पर और भीमताल से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर 7 छोटे छोटे तालों का समूह है, जिन्हें कहते हैं सात ताल। देखिए, सात ताल कुमाऊं के सबसे सुंदर झीलों में से एक है। यहाँ पर पहले 7 झीलें थी, वर्तमान में बहुत सारी सूख गई हैं। इनमें नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, पन्ना ताल, लक्ष्मण ताल, राम सीता ताल इनके नाम थे। ये ताल, आज मैं बाहर बैठी हूँ, यहाँ बहुत हवा चल रही है, बहुत ठंडा है। नैनीताल, देखिए, पूरा ऐसा माना जाता है, मैं तो हल्का सा यहाँ आपको ब्रीफ करूंगी। कुमाऊं में जो हिमनद है, हिमनद का पानी रिसकर जमीन के नीचे आता है। जब वो नैनीताल साइड में भूगर्भ से ही जल की उत्पत्ति होती है, ऐसा माना जाता है, ये हिमनदों से आता है। और जो ताले हैं, ताले हमेशा जल से भरे रहते हैं। तभी आपने देखा होगा कि पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं कुमाऊं के हल्द्वानी में। अगर आप रुद्रपुर पंतनगर देखें, तो वहां ऑटोमेटिकली जमीन में से पानी, एक तो होता है कुएं, कुएं होते हैं जिनके अंदर पानी होता है, एक होते हैं पाताल कोड़ कुएं, पाताल तोड़ कुएं, जिनमें से पानी स्वतः ही वेग के साथ ऊपर आता है। ऐसा लगता है नेचुरल फाउंटेन, क्योंकि इतना ज्यादा वाटर लेवल है वहां का, जिसके कारण पानी स्वतः ही बाहर निकल आता है। तो ये सारे ताल अगर हम देखें, नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, ये सब कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि जो इनका पानी का एरिया है, पर्वतों के नीचे पानी है, वो कहीं ना कहीं आकर एक कटोरे नुमा क्षेत्र में आकर इकट्ठा हो जाता है। और सात ताल के बारे में ऐसा माना जाता है, वहां बहुत मछलियां हैं, लेकिन मछलियां नहीं पकड़ी जाती है वहां पर। वहां जैसे नैनीताल में भी है, नैनीताल के लोग वहां की मछलियों को नहीं पकड़ते, क्योंकि ऐसा माना जाता है वो नैना देवी की वो मैसेंजर है। और इसी तरह सात ताल के अश्व आकृति अश्वकुर के समान है, जिसकी गहराई 19 किलोमीटर है। अब आता है खुरपा ताल। नैनीताल और कालाडूंगी मार्ग पर 12 किलोमीटर की दूरी पर 1633 मीटर और 5 किलोमीटर चौड़ा यह ताल तीनों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। समुद्र तल से 1635 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका रंग जो है हरे रंग का है। इसका आकार जानवर के खुर के आकार का है, और इसके चारों ओर स्थानीय लोगों ने बहुत सुंदर सीढ़ी नुमा खेत बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है द्रोण सागर। द्रोण सागर जो है उधम सिंह नगर के काशीपुर में 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है, जो गुरु द्रोण हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी, और इसी गुरु द्रोण की भव्य प्रतिमा इस ताल के किनारे पर स्थित है, इसलिए इसका नाम द्रोण ताल भी रखा गया है। नेक्स्ट है गिरिताल। गिरिताल जो है उधम सिंह नगर के काशीपुर के रामनगर में मोटर मार्ग से 3 किलोमीटर, मतलब सड़क से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर चामुंडा, संतोषी माता मंदिर, नागनाथ, मनसा देवी आदि मंदिर स्थित है। तो ये है गिरिताल। नेक्स्ट है श्यामला ताल। चंपावत जिले में स्थित ताल की परिधि 2 किलोमीटर है। गहरे श्याम रंग के जल से ये भरा रहता है, इसलिए इसका नाम श्यामला ताल रखा गया है। और इसमें नीचे पर्वतमालाओं तथा साथ ही सीढ़ीदार खेत है। इसमें कभी कभी सफेद कमल पुष्प खिलते हैं, और बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा कहा जाता है, इसके किनारे स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम स्थित है। यहाँ प्रसिद्ध एक झूला मेला लगता है, जो बहुत ही फेमस है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि किस ताल के किनारे झूला मेला लगता है, तो श्यामला ताल, चंपावत, ध्यान रखना। नेक्स्ट है तड़ाक ताल। तड़ाक ताल अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया में 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
1 किलोमीटर लंबा, आधा किलोमीटर चौड़ा यह ताल चीड़, देवदार, बांज, बुरांस के वृक्षों से घिरा है। इस ताल के नीचे वाले भाग से पानी निकासी हेतु तो 5 सुरंगें, मैंने बताया ना ताल कई बार इतने भर जाते हैं, 5 सुरंगें बनाई गई हैं, जिसमें से 3 अभी बंद हैं, लेकिन 2 सुरंगों को पानी के लिए खोला गया है। अब आती है गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख झीलें या ताल। देखिए गढ़वाल क्षेत्र में सबसे ज्यादा झीलें वो जो हैं वो चमोली जनपद में है। अक्सर कई बार एक क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में सबसे ज्यादा झीलें कहाँ पाई जाती हैं, तो हमारा दिमाग दौड़कर कहीं ना कहीं कुमाऊं के साथ चला जाता है, जबकि वो क्वेश्चन गलत है। सबसे अधिक झीलें पाई जाती हैं चमोली जिले में। बोटिंग के कारण, पर्यटक के कारण कुमाऊं की झीलें बहुत हाईलाइट हो गई हैं, जबकि थोड़ा दुर्गम भौगोलिक एरिया होने के कारण, क्षेत्र होने के कारण गढ़वाल की झीलें इतनी फेमस नहीं हुई हैं जितनी कुमाऊं जनपद की हो गई है, इसलिए कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। गढ़वाल की झीलों में सहस्त्रताल, यमताल, मासरताल, बासुकी ताल, अप्सरा ताल, मतलब बहुत सारे फेमस ताल हैं। अभी मैं विस्तार से आपको सबके बारे में विस्तार से बताऊंगी। ये गढ़वाल के ही ताल हैं, जिसमें विदही ताल, बेनी ताल, विष्णु ताल, सूखा ताल, झल ताल, गटियार, बहुत सारे ताल हैं। और इनमें से कुछ प्रमुख ताल को मैं आपको विस्तार से बता रही हूँ। सबसे पहला आता है सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल जो है गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। टिहरी गढ़वाल के, देखिए टिहरी गढ़वाल में घनसाली एक जगह है। घनसाली तहसील से होते हुए घुत्तू से लगभग 1530 मीटर की ऊंचाई पर सहस्त्र जाल जो है वो कहीं तालों का समूह है। ये गढ़वाल क्षेत्र का, जैसे कि मैंने अभी भी बताया, सबसे बड़ा और गहरा ताल है। इसमें जो हिमनद होते हैं लगातार उनसे पानी आता रहता है, और साथ ही साथ इस झील की तलहटी में स्लेट चट्टान से निर्मित लाखों चौकियां स्पष्ट दिखाई देती है। उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई तपस्वियों की तपस्थली हो, ऐसे वो स्लेट से पटा पड़ा है। नेक्स्ट है यमताल। यह टिहरी के सहस्ताल के समीप है, जो सदैव बर्फ से ढका रहता है। नेक्स्ट है महासर ताल। सहस्ताल झील से ही कुछ दूरी पर स्थित बालगंगा घाटी में स्थित यह दाल झील के 2 कटोरों तालों से निर्मित है। कई बार इसको भाई बहन के ताल के नाम से भी जाना जाता है। इसके चारों ओर बहुत घने बुग्याल हैं। कहाँ पे? महासर ताल। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेनीताल। बेनीताल जो चमोली के कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग की ओर 130 किलोमीटर और आदि बद्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ताल की लंबाई 320 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर है। 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह ताल बाज, बुरांस, चीड़ और काफल आदि वृक्षों से जो है घिरा हुआ है। साथ ही साथ इसके पास नंदा देवी का मंदिर है, और ऐसा कहा जाता है कि आदि बद्री जी का पैदल रास्ता यहीं से। नेक्स्ट है स्टूडेंट वासुकी ताल। टिहरी गढ़वाल के जो मतलब उत्तर पूर्वी एरिया है उसमें केदारनाथ के पश्चिमी लाल पानी का यह अनूठा ताल है। इसके लाल पानी की कथा वासुकी नाग से जुड़ी है। आपने सुना होगा श्री कृष्ण ने जब वासुकी नाग का वध किया था तो उसका जल लाल हो गया था, इसीलिए इसे वासुकी ताल भी कहते हैं। यह ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। मसूर ताल या टिहरी की सीमा के पास खतलिंग ग्लेशियर ये अलग ताल है, ये वाला वासुकी ताल यहीं तक है। फिर है मसूर ताल। मसूर ताल भी टिहरी गढ़वाल में गुत्तू के पास, वहां खतलिंग ग्लेशियर है, उसके ठीक सामने पड़ता है। इसके पास भिलंगना नदी की सहायक नदी दूध गंगा का उद्गम स्थल होता है। दूध गंगा एक हिमनद से निकलती है, ठीक है। और यहीं से क्या है, आगे उतराई पर केदारनाथ का ट्रैकिंग रास्ता भी है। नेक्स्ट है अप्सरा ताल। ऐसा माना जाता है अप्सराएं इस ताल में स्नान करती थी, इसका नाम अप्सरा ताल रख दिया गया। बूढ़ा केदार टिहरी के पास, वहीं जहां गुत्तू साइड, घनसाली साइड एरिया है। इस झील के संबंध में कहा जाता है कि हिमालय की अप्सराएं स्नान करती थी, इसलिए इसे अच्छरी ताल भी कहते हैं। नेक्स्ट है लिंगा ताल। चमोली की फूलों की घाटी के पास मध्य जो है ये बहुत सुंदर एक टापू है,
जिसके लिंग में सूर्य की रोशनी भव्य दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे लिंगा ताल भी कहते हैं। इसकी तलही दूरी पर फूलों की घाटी में ही आछरी ताल है। अब आता है उत्तराखंड की सबसे रहस्यमयी झील, या गढ़वाल की कहें हम सबसे रहस्यमयी झील है, जिसे कहते हैं रूपकुंड। चमोली के रूपकुंड जो है चमोली जिले के थराली विकासखंड में बेदनी बुग्याल के पास इस झील का निर्माण शिव पार्वती जी के कैलाश जाते हुए हुआ था। मां पार्वती जी ने, ऐसा कहा जाता है, अपने सौंदर्य को उसमें देखा और अपना आधा सौंदर्य का भाग वहीं छोड़ दिया था, जिसके कारण इसका नाम पड़ा रूपकुंड। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है। और रहस्यमयी ताल क्यों कहते हैं इसे अभी बताऊंगी। यहाँ से त्रिशूल और नंदा घाट घूमटी पहाड़ियां देखी जा सकती है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व है, क्योंकि इसे कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल भी किया जाता है। रीजन क्या है? ऐसा माना जाता है इस ताल में बहुत सारे कंकाल मिलते हैं, और उसका रीजन है, यहाँ से राजा यश धवल और रानी बल्पा आज से 600 वर्ष पूर्व के उनके सैनिकों के कंकाल, ऐसा माना जाता है। एक युद्ध हुआ था, युद्ध में उनके सैनिकों के कंकालों को इसमें फेंक दिया गया था, तो आज भी वह कंकाल इनमें से मिलते हैं। यही कारण है इस झील को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप सभी लोग। नेक्स्ट है होमकुंड। यह रूपकुंड से 17 किलोमीटर के आगे समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माना जाता है कि नंदा देवी का डोला इस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर रखा गया था, और इसी झील से 12 वर्ष के पश्चात नंदा देवी राज यात्रा जो होती है, 4 सिंगों वाला खाटू मेंढा जिसे कहते हैं, वो होता है और यहीं से आयोजित की जाती है। और मतलब यहाँ पे आके इसका वो इस ताल से ही इसकी बहुत महिमा मानी जाती है। लोकपाल हेमकुंड इसको इसी स्थान से क्या है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। यहाँ एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, और हेमकुंड साहिब नाम से आपने देखा होगा जब बद्रीनाथ की यात्रा चलती है तो असंख्य सिख धर्मावलंबी जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। लक्ष्मण जी का यहाँ प्राचीन मंदिर है, और इस सरोवर से अलकनंदा की सहायक लक्ष्मण गंगा नदी निकली है। यह झील 7 पर्वतों से घिरी हुई है। कौन सी? हेमकुंड। सतोपन ताल। सतोपन ताल जो है बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर की दुर्गम पहाड़ी के आगे 1334 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस ताल के 3 कोण हैं, 3 किनारे हैं, 3 कोण हैं। ऐसा माना जाता है कि इन तीनों कोणों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपस्या की थी, और पांडव इसी के पास से, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा माना जाता है पांडव इसी के पास स्थित स्वर्ग रोहिणी शिखर गए थे। इस झील के पास सूर्य कुंड और चंद्र कुंड नामक 2 ताल स्थित हैं। अलकनंदा नदी इस ताल से निकलती है। इस उत्तरी भाग में हिमानी, खड़क हिमानी स्थित है। शुरावदी ताल, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। शुरावदी ताल, शुरावदी है ये, शुरावदी ताल, इसे गांधी सरोवर भी कहते हैं। केदारनाथ मंदिर में जो आपदा आई थी 16-17 जून 2013 को, कहा जाता है इसी ताल की वजह से आई थी। इस ताल में क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके कारण इसका आकार में वृद्धि हो गई और ये ताल टूट गया था। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस ताल में 1948 में महात्मा गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी, इसलिए इसे गांधी सरोवर भी कहते हैं। इस ताल को चौराबाड़ी ताल भी कहा गया है। विरही ताल, गोना झील, यह चमोली में भीमताल से आगे दाहिनी ओर स्थित है। ब्रिटिश काल में झील बहुत बड़ी थी, इसमें नाव चलती थी, लेकिन अब ये बहुत सूख गई है। मतलब काफी ताल जो है अब गर्मी में बहुत ज्यादा सूख जाते हैं, हालांकि वर्षा काल के दौरान उनमें फिर से पानी भर जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट बेनीताल। चमोली में कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग की ओर से 130 किलोमीटर और आदि बद्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह ताल स्थित है। 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस ताल के पास बांज, बुरांज, चीड़ और काफल आदि के वृक्ष
लगते हैं। बहुत सुंदर है और इसके पास नंदा देवी मंदिर है। आदि बद्री के लिए पैदल रास्ता है। हालांकि इस ताल को ये रिपीट हो गया है, मैंने आगे स्लाइड में भी बता दिया है। नेक्स्ट है मात्र का ताल। चमोली की फूलों घाटी में यह मात्र का ताल जो है लिंगा ताल के उत्तर में स्थित है। यहाँ देवियों का या मात्र शक्ति का ताल भी कहा जाता है। नरसिंह ताल। नरसिंह ताल मात्रका ताल के आगे है, जो मात्रका ताल लिंग ताल से छोटा है। थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नचिकेता ताल। यह ताल उत्तरकाशी जिले से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों में है। इसमें एक छोटा सा मंदिर है। ऐसी कहावत है कि यहाँ पर उद्लक के पुत्र नचिकेता के नाम पर ही इसका नाम नचिकेता पड़ा है। और यहाँ पे रात को विश्राम करने के लिए चौरंगी खाल में पीडब्ल्यूडी का लोक निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस है। बहुत ही सुंदर है। डोडी ताल। डोडी ताल जो है बच्चों, उत्तरकाशी जिले से लगभग 30 किलोमीटर में, गंगोरी से 18 किलोमीटर की दूरी पर बहुत सुंदर है। 6 कोने इस ताल के हैं। षटकोण वाला यह ताल है। इसमें बहुत सारी मछलियां हैं। द्राउन मछलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये। भागीरथी की सहायक असो नदी यहाँ से निकलती है और चारों ओर भोजपत्र, राई, देवदार के वृक्ष हैं। इस ताल में कुछ दूरी पर बिना जल वाला काणा ताल या अंधा ताल भी कहते हैं, वो भी स्थित है। नेक्स्ट है केदार ताल। उत्तरकाशी के गंगोत्री से 20 किलोमीटर की दूरी पर है ये था ताल। थलैया सागर, जोगिन, भ्रंगपंत आदि पर्वत शिखरों पर पर्वतारोहण के आधार पर इस झील के समीप ही लगाए जाते हैं। बहुत सारे जब टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ कैंप भी लगते हैं। सरताल। सरताल उत्तरकाशी के बड़कोट की तहसील से 5,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह 900 मीटर की परिधि तक फैला हुआ है। भरासर ताल है, ये भी उत्तरकाशी जिले में 5,000 की मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ गढ़वाल की मुख्य झीलों में से यह एक माना जाता है। फचकंडी या बयां ताल, उबलता ताल भी इसको कहते हैं। उत्तरकाशी जिले में स्थित झील का जल उबलता रहता है, इसलिए इसे फचकंडी, बयां ताल या उबलता ताल भी कहते हैं। देवरिया ताल। रुद्रप्रयाग के उखीमठ के सारी गांव से 3 किलोमीटर की चढ़ाई पर जहां से तुंगनाथ का रास्ता जाता है, तुंगनाथ के समीप यह ताल स्थित है। चारों ओर बांज और बुरांज के जंगल से घिरा हुआ है। इस ताल में चौखंबा हिम शिखर का प्रतिबिंब बहुत सुंदर लगता है। बदाणी ताल। बदाणी ताल रुद्रप्रयाग जिले के लस्तर घाट से जखोली से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बदाणी झील के किनारे प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। नेक्स्ट है भेकल ताल। भेकल ताल रुद्रप्रयाग के बखान के पास स्थित है। इस ताल का आकार अंडाकार है, उसे कहते हैं भेकल ताल। तो बच्चों, ये हैं उत्तराखंड के प्रमुख ताल जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अधिक कॉलेज खुल गए हैं, समय नहीं मिल पाता, फिर भी मैं टाइम बचा के आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो आपके एग्जाम में काम आएगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी।